आज हम मुंबई के डोगरी में हैं। बात करते हैं ऐसे सोशल वर्कर जो इमरान अलवी अपने नाम से ज़्यादा अपने काम से पहचाने जाते हैं। अलवी साहब, हमें ये बताइए कि आप जो समाज कार्य कर रहे हैं तो किस तरीके से इसकी शुरुआत की? जी, अलवी फाउंडेशन जो है वो हमारा वो एक एनजीओ है, और ये एनजीओ जो है वो पूरी एक टीम है हमारी, वो हम साथ में काम करते हैं। और हमारा एक विज़न था कि हम जो काम करें, स्पेशली मेडिकल के लेवल में, एजुकेशन के, सोशल और कल्चरल, इन चार डिविजन्स के अंदर हमारा एम है और हमारी फोकस है कि काम करना। और हमने जो है ये एनजीओ रजिस्टर्ड किया, ये कंपनीज़ एक्ट में किया है, इसके लिए कि हम पैन इंडिया ये काम आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे लेके जाना चाहते हैं। अब तो हम फ़िलहाल मुंबई के अंदर और मुंबई के जो करीबी डिस्ट्रिक्ट्स है उधर काम कर रहे हैं, मुंबई के इतराफ़ के अंदर काम कर रहे हैं। और एक जो चीज़ है जो हम आपको बताएं, एजुकेशन के ताल्लुक से, स्पेशली वो लोगों के लिए जो बच्चे स्कूल की फ़ीस ना होने की वजह से स्कूल में नहीं जा पा रहे, तो हम वैसे जो बेचारे ड्रॉप आउट्स लोग हैं या जिनके पास पैसे नहीं है स्कूल की फ़ीस भरने के लिए, तो अलवी फाउंडेशन वाकई उस लेवल के ऊपर बच्चों की स्कूल की फ़ीस के लिए काम कर रही है। उसी तरीके से मेडिकल के अंदर आजकल आप देख रहे हैं मामलात ये आते हैं कि बहुत सारे लोग बीमार हो जाते हैं, बड़े बड़े ऑपरेशंस लगते हैं, और उसके लिए जो है वो ऑपरेशंस के लिए बहुत पैसे लगते हैं, तो उसके अंदर भी पार्ट अमाउंट हम जो है वो ट्राई करते हैं कि उनकी मदद कर सके। अलवी फाउंडेशन है क्या? जी, अलवी फाउंडेशन जो है ये एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और ये एक जो है वो हमारी फैमिली का एक हिस्सा है। और जिस तरह से हमारी फैमिली के जैसे हमारे जो बिजनेसेस है, उसी तरीके से हमारा ये एक अलवी फाउंडेशन एक एनजीओ है, और ये एनजीओ से हम जो है वो लोगों की खिदमत करते हैं, लोगों के काम आते हैं। इस तरह से हम ये एनजीओ चला रहे हैं। एजुकेशन के अलावा किस क्षेत्र में आप काम करते हैं? सोशल और कल्चरल के अंदर ये चीज़ होती है कि काफ़ी सारे इवेंट्स हम ऑर्गेनाइज करते हैं। इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने के बाद में उसमें जो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो समाज के उस वर्ग से आते हैं कि जो बड़े बड़े सोशल और ऐसे काम करते हैं कि जिससे समाज को बहुत सारी अच्छाइयाँ मिले, बेनिफिट हो, और वैसे लोगों को हमारी टीम सेलेक्ट करती है और फिर उनको फेलिसिटेट किया जाता है। ख़ास करके वाई बी चौहान ऑडिटोरियम जो है नरीमन पॉइंट बम्बई में, मंत्रालय पे, वहाँ पे हमारे बड़े बड़े प्रोग्राम, एनुअल प्रोग्राम्स हर साल होते हैं, जिसके लिए कई सारे इंटरनेशनल लोग भी आते हैं जिनको अवार्ड्स दिया जाता है उनके काम के बेसिस के ऊपर। कितने सालों से अलवी फाउंडेशन सोशल वर्क करता है? जी, अलवी फाउंडेशन वैसे तो कई सालों से काम कर रहा है, लास्ट तकरीबन 10 एक साल से काम कर रहा है, बट रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंटेशन जो चीज़ थी, क्योंकि जिस तरह से वक्त बदला, डीमोनेटाइजेशन के बाद में चीज़ों में फ़र्क आ गई, तो लास्ट आप 4 साल से हम जो है वो प्रैक्टिकली ग्रास रूट लेवल के ऊपर काम करते आ रहे हैं। अलवी फाउंडेशन जो खर्च करता है एजुकेशन पर, सामाजिक क्षेत्र में, तो इसका जो खर्च है इकोनॉमिकल किस तरीके से होता है? जी, जैसे कि आप समझ सकते हैं कि हम जो मुस्लिम लोग हैं उनके ऊपर जो एक ज़कात होती है वो एक फ़र्ज़ होती है, और क्योंकि हम एक बिज़नेस फैमिली से बिलोंग करते हैं तो हमारे लिए एक ज़कात निकालना कंपलसरी है। तो हमारी जो ज़कात होती है उसका मेजॉरिटी स्टेक हम फाउंडेशन में डालते हैं, और उससे जो है वो जितने भी खैर के काम होते हैं, उसी तरीके से वक्तन फ़क्तन जब भी कोई ऐसी नेचुरल क्लैमिटी आती है या कोई ऐसी रिलीफ और रेस्क्यू की ज़रूरत लगती है, तो उस वक्त में हम अपील करते हैं, और हमारे वेल विशर्स हैं, हमारे डोनर्स हैं जो हमें हमेशा सपोर्ट और कोऑपरेट करते हैं, और जिनकी दुआओं से और जिनकी मदद से अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा काम हो रहा है। आज ऐसा कोई कंसेप्ट अलवी फाउंडेशन लिया है जो हमेशा चलते रहे, जैसे कि बच्चों को एजुकेशन के लिए अवॉर्ड करना है, या फिर किसी शादी ब्याह का मसला हो, या फिर किसी को बिज़नेस करने में या बिज़नेस बढ़ाने में जिन लोगों के पास कारोबार नहीं है उनके लिए ऐसा कुछ आपने प्लान बनाया है? जी, कारोबार ताल्लुक से हमारे दिमाग के अंदर एक चीज़ है, इंशाल्लाह हम जल्द उसको ले आएंगे, कर्ज़ हसना। जैसे बहुत सारी कम्युनिटी के अंदर एक कर्ज़ हसना वाला कॉन्सेप्ट होता है
कि आपको जो है वो कर्ज दिया जाएगा और उसकी एक टाइम फ्रेम दी जाएगी कि भाई इस टाइम के अंदर आपको जो है वो कर्ज वापस चुकाना है। तो आपको जिस तरह से एक टेम्पररी लोन बतौर दिया जाएगा और उसकी किश्तों के अंदर आपको उसको रिटर्न करना है, उसके ऊपर आपको कोई भी रिटर्न्स नहीं देना है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है वही आपको रिटर्न करना है और वो भी इंस्टॉलमेंट में। ये एक चीज़ होगी। दूसरी चीज़ जो है वो हमारी एजुकेशन के ताल्लुक से है। बच्चों को अच्छे तरीके से एजुकेट किया जाए, जो स्पेशली ड्रॉप आउट्स हैं या जो बच्चे स्कूल में नहीं जा पा रहे। उसी तरीके से हमारे गांव में, स्पेशली हम कोकन को बिलोंग करते, तो मैं हरने गांव की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे कई सारे बच्चियाँ जो है जो स्कूल में, क्योंकि बहुत दूर दराज से आते हैं वो लोग, तो उनके लिए बस का अरेंजमेंट जो होता है, स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसेस होती है, उसके लिए जो पेमेंट लगता है, उनके लिए जो ट्रैवलिंग के लिए, वो भी हम उनको मुहैया कराते हैं स्कूल की मैनेजमेंट को, और उस तरह से वो बच्चों को कि भाई वो बच्चे स्कूल में आ सके, इस तरह से हो। और दूसरी एक चीज़ है वुमेन्स एम्पावरमेंट, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं और अनकरीब बहुत ही जल्द हम कुछ एरियाज सेलेक्ट किए हैं, वहाँ की वुमेन्स लोग को हम सेलेक्ट करके, हमारी टीम जो सेलेक्ट करेगी उनके लिए कुछ वुमेन एम्पावरमेंट, उनको कुछ रोज़गार मिले, इस तरह से ऐसी कुछ हम चीज़ें उनको हेल्प करें, ये हमारे दिमाग में है। अलवी फाउंडेशन आने वाले दिनों में ऐसा कोई कंसेप्ट लेकर आएगा जो सोशल वर्क में और बढ़ोतरी हो, लोग उसको देखकर और जुड़े और अपने अपने तौर पे भी काम करते रहें? जी बिल्कुल। देखिए, सब में पहली चीज़ तो मैं ये कहूँ कि सोशल वर्क करने के लिए वो लोग आए जिनका पेट जो है वो भरा है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, क्योंकि बहुत मर्तबा आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो सोशल वर्क में आते हैं, मगर क्योंकि उनकी फाइनेंशियल पोजीशन इतनी स्ट्रांग नहीं रहती, तो वो फिर उस सोशल वर्क से कुछ ना कुछ गलत चीज़ होने के इम्कानात होते हैं। मगर हम यही कहते हैं कि जो अच्छे लोग हैं, जिनको अल्लाह ने दिया है, जो काफ़ी फाइनेंशियल साउंड है, वो अपनी ट्रस्ट बनाए और ट्रस्ट के माध्यम से लोगों का फ़ायदा करे, कि अल्टीमेटली मैसिव लोग जो है, वो जो मासेस है, जो लोग हैं, उनको फ़ायदा मिले हर क्षेत्र के अंदर। रही बात अलवी फाउंडेशन, जी बिल्कुल, अलवी फाउंडेशन के फ्यूचर प्लानिंग्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसमें से प्रोफेशनल लेवल के ऊपर कुछ बच्चों को सेलेक्ट किया जाए और स्पेशली गर्ल्स को, स्पेशली लड़कियों को, और उनको हायर एजुकेशन के लिए उनको सपोर्ट किया जाए। शुक्रिया इमरान भाई। आज हम बात कर रहे थे अलवी फाउंडेशन के इमरान अलवी से। नेक्स्ट टाइम हम ऐसे ही समाज सेवक के साथ फिर मिलेंगे, रफ्तार हिंदुस्तान के साथ। शुक्रिया।